क्यों जब भी भारत की कोई फिल्म पाकिस्तान की हकीकत दिखाती है तो एक इकोसिस्टम अचानक रोने क्यों लगता है? पाकिस्तान की सच्चाई दिखाया जाए तो इकोसिस्टम को इतना मिर्ची क्यों लगता है? और क्यों हर बार भारत की जीत पर इकोसिस्टम में मातम छूट जाता है? और क्यों पाकिस्तान को विलन दिखाया जाए तो इनको एलर्जी होने लगती है? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने से कौन डर रहा है और क्यों डर रहा है? धुरंधर मूवी इनको कांटे जैसी क्यों चुभ रही है, जबकि पहली ऐसी फिल्म है जिसने पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत को एक एक फ्रेम में खोल दिया है। गदर ने पाकिस्तान की मानसिकता दिखाई थी, उरी ने पाकिस्तान की सेना की औकात दिखाई थी, और अब धुरंधर ने पाकिस्तान की पुलिस, ISI, आतंकवाद, कट्टरपंथ, अंदरूनी रैकेट, इन सब की चीड़ फाड़ एक साथ कर दी है। और बस यही से इकोसिस्टम की नींद उड़ गई है। फिल्म के 3 बड़े किरदार दिखाए गए हैं, मेजर इकबाल, मेजर रहमान डकैत, चौधरी असलम खान। अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल के किरदार में नजर आए हैं, जो ISI का खूंखार मास्टरमाइंड था। वो आदमी जिसे पाकिस्तान में राष्ट्रभक्त कहते हैं और भारत में उसे दहशत का बाप कहा जाता था। उसने अपने कैरियर में 47 से ज़्यादा आतंकी ऑपरेशन प्लान किए, 3 बार सीमा पार करके भारत में हमला करवाया, खुद को कभी कैमरे के सामने नहीं दिखाया, आतंकियों को ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान शासक को बंधक बना के रखा। और फिल्म में उसे इतना खतरनाक दिखाया गया है कि उसकी एंट्री से ही इकोसिस्टम में चुभन होने लगी है, क्योंकि इकोसिस्टम जानता है जब मेजर इकबाल जैसा किरदार जनता देख लेगी तो पाकिस्तान की शांति दूत वाली इमेज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और दूसरा किरदार संजय दत्त ने निभाया है, जो चौधरी असलम खान का असलियत दर्शाती है। पाकिस्तान की पुलिस का वो चेहरा जो बाहर से ईमानदार बताता था, लेकिन भीतर से आतंकियों का आधिकारिक बॉडीगार्ड था। ये वही टाइप का चरित्र है जिसने आतंकियों को बचाया, पत्रकार को दबाया, गवाहों को गायब करवाया, अदालतों को ब्लैकमेल किया, ISI की डीलिंग को कवर किया। और फिल्म में इसे दिखाया गया है कि बिल्कुल उसी तरह से बाहर नेशन रबर और अंदर से नेशन सेलर। इकोसिस्टम को दर्द इसलिए हुआ क्योंकि यह किरदार उस सच्चाई पर रखी गई है जिसे दुनिया छिपाना चाहती है। और तीसरा किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है, रहमान डकैत का, जो बलोच का आतंकी था, जबरदस्त, पागल और खूंखार, अनियमित दहशत फैलाने वाला गैंगस्टर, जिसके बारे में पाकिस्तान की पुलिस भी बोलती थी कि इसका इलाज सिर्फ मौत है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उसने अपने गैंग को छोटे लेवल से बड़े लेवल तक ले जाकर बढ़ाया है, बच्चों तक को अगवा किया है, जो पाकिस्तान के अंदरूनी समाज की एक बीमारी बन गई। यह किरदार पाकिस्तान के समाज का सबसे काला चेहरा दिखाता है, एक ऐसा समाज जो खून को बहाने वालों को एक हीरो बताता है और सच बोलने वालों को कत्तार। और इसीलिए इकोसिस्टम के पेट में गुड़गुड़ाहट मच गई है। और इसीलिए आपसे मेरी एक सवाल है, अगर इसका जवाब आपके पास होगा तो कमेंट में लिखिएगा। पहला सवाल, भारत आतंकवाद झेलता है तो इकोसिस्टम चुप क्यों हो जाता है? दूसरा सवाल, जब पाकिस्तान का सच दिखाया जाता है तो इकोसिस्टम क्यों कहता है कि ये प्रोपेगेंडा है? और तीसरा सवाल, जब भारत की फिल्में पाकिस्तान की कहानी दिखाती हैं तो इन्हें किस बात का डर लगता है? और चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान की इमेज इन लोगों का निजी प्रोजेक्ट है या इनके पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इनका नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है? और पांचवा सबसे अहम सवाल, जब गदर आई थी तो क्यों रोए, जब उरी आई थी तो क्यों चिल्लाए, और अब धुरंधर आते ही पेट में गुड़गुड़ाहट क्यों मच गई है? और इतना ही नहीं, मीडिया का एक समूह ऐसा भी है जो पाकिस्तान को कभी बुरा नहीं दिखाता है। आप इंडिया की गलती ढूंढ लो, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई ना बाबा ना। यहाँ तक कि कुछ कथित बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं जो आतंकवाद को मिसगाइडेड यूथ कहते हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को पीड़ित देश कहकर
बचाते हैं और भारत की हर प्रो नेशनल चीज़ को हेट बताते हैं। इनका काम है भारत की छवि खराब करना और पाकिस्तान की रक्षा करना। जो फिल्म रिलीज होती है रेटिंग गिराना, अपमान करना, हंगामा करना, ये लोग वही हैं जो पाकिस्तान के कट्टरपंथ पर चुप लेकिन भारत की फिल्मों पर लाउड स्पीकर बन जाते हैं। और इसीलिए धुरंधर मूवी में जब दिखाया गया कि पाकिस्तान की पुलिस आतंकियों से डरती है, आईएसआई आतंकियों को पालती है, समाज कट्टरपंथ की आग में जल रहा है, जुडिशियल सिस्टम डरपोक है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अल्पसंख्यक गायब हो जाते हैं, पत्रकारों को मार पीट कर गायब किया जाता है, गरीब वर्ग को दबाया जाता है, आतंकवाद को घर घर पाला जाता है, और यही सब देखकर इकोसिस्टम को पसंद नहीं आता है, क्योंकि यह सच्चाई इनके नैरेटिव के खिलाफ है। और इसीलिए जनता पूछ रही है, क्या सच दिखाना गलत है? क्या पाकिस्तान की आलोचना करना अपराध है? क्या भारत की फिल्में पाकिस्तान को खुश करने के लिए बनाई जाएंगी? क्या पाकिस्तान की सच्चाई बोलने से भारत हेटफुल हो जाता है? क्या इकोसिस्टम बताएगा कि आतंकवाद पैदा कौन करता है? क्या इकोसिस्टम बताएगा कि भारत कितनी बार पीड़ित हुआ? अगर ये लोग जवाब नहीं देंगे तो भारत बोलेगा और ये फिल्मों के जरिए बोलेगा। और यही कारण है कि धुरंधर फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, यह पाकिस्तान की सच्चाई का माइक्रोस्कोप है। और जो सच्चाई से भागते हैं उन्हें इस माइक्रोस्कोप से डर लगता है। भारत सच बोलेगा, भारत दिखाएगा, भारत लिखेगा। पाकिस्तान चाहे जितना भी छुप जाए, सच हमेशा उजाले में ही दिखता है। और इकोसिस्टम चाहे जितना कोशिश कर ले, सच को छिपाने वालों का भी सच आज नहीं तो कल बाहर आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।